रांची की जनता से हमारा निवेदन होगा कि देवेंद्र दादा को उनका जो चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप और उनके क्रमांक संख्या में जाके वोट लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। हम ये रांची की जनता से पूछेंगे, आज तमाम मीडिया के माध्यम से सुबोधकांत सहाय की बेटी, उसके परिवार का और संजय सेठ जी के परिवार का झारखंड की मिट्टी में क्या योगदान है, यह सवाल हमारा अल्पसंख्यक समाज से। एक लीडर उन्होंने बनाया है, टुंडी से 3 बार विधायक रहे 15 साल, क्या एक भी माइनॉरिटी को लीडर बनाया है? अरे 15 साल में एक लीडर नहीं बनाया है। और जयराम महतो एक 29 साल का लड़का अभी मुखिया नहीं बना है, और रिजवान फरजान इकलाक 3 गो स्टेट लेवल का लीडर बना दी। भरोसा दे के जाइयो, चाहे कुछ भी भाई जीता है, आकाश हिलता है चाहे पाताल डोलता है, हमनी के विचार कभी नहीं डोलता है। बात का विश्वास रखिए, बिल्कुल आप इस बात का विश्वास रखिए कि इससे पहले नेताओं ने आपके साथ धोखा दिया या क्या किया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो आपका बेटा खड़ा है, आज इस बार झारखंड के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ लेने के लिए खड़ा है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, मन में किसी प्रकार का भ्रम ना लाए। आज हम लोग राजसत्ता भोगने के लिए नहीं आए हैं। हम अगर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो झारखंड के एकमात्र शहीद सांसद, जमशेदपुर के सांसद शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के शरण भूमि में आए हैं। एकमात्र झारखंड के इतिहास में एकमात्र सांसद का लहू बहा है। उस लहू बहाने वाले सांसद का नाम सुनील महतो था। आज हम उन्हीं को आदर्श मान के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। इसीलिए आज तमाम देखिए कॉर्पोरेट वर्ग, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम सिस्टम हमारे पीछे लगा है, और उसका प्रमाण है बोकारो में हमारा नॉमिनेशन। अभी हम राजनीति की दुनिया में कदम नहीं रखे हैं, अभी तो हमने दरवाजा खटखटाया है और देखिए इनका साजिश शुरू हो चुका है। आप बताइए, आपको याद है ना 1 तारीख जब हम लोग बोकारो गए थे नामांकन के लिए, क्या हुआ था हमारे साथ? 3000 पुलिस आई थी हमें पकड़ने के लिए, 3000 पुलिस। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग अपराधी हैं? तो आज झारखंड वासी को जवाब देना होगा। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई रिजवान जी बैठे हैं, हमारे बीच हमारे संजय महतो जी बैठे हैं, हमारे बीच हमारे प्रधान महासचिव फरजान खान बैठे हैं। इनको 6 दिनों तक जेल में रखा गया था। रिजवान जी, हम जानना चाहेंगे आपका अपराध क्या था? आप बताइए। नहीं, जनता को आपको बताना होगा आखिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है। रिजवान भाई 6 दिन जेल में रह के आए हैं, आप जनता को बताइए आखिर हमारा अपराध क्या है। बताएं। हेलो, हमारा अपराध यह है कि झारखंड के उभरते हुए सितारा, झारखंड के लाल टाइगर जयराम महतो के लिए हमने कहा था कि दुनिया की और झारखंड का कोई ऐसा जेल नहीं बना है जहां क्रांतिकारी साथियों को रखा जाए। हमने कहा था हमने मन से अपने बड़े भाई टाइगर जयराम महतो के पक्ष में कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, जब तक उनका भाई जिंदा है उनको कोई पुलिसकर्मी छू नहीं सकता है। यही अपराध था, यही अपराध। हमारा कोई अपराध नहीं था, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताओं बहनों, हमारा कोई अपराध नहीं था। हम लोगों ने आज से 2 साल पहले नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे धरना देना अपराध होता है क्या? अगर आप सही में पुलिस वालों को अगर कर्तव्य निभाना ही है, 3000 पुलिस, अरे इस बागमारा में कितना कोयला चोरी होता है। अगर आप 30 को पुलिस लगा दीजिएगा तो झारखंड का और भारत का रेवेन्यू बच जाएगा। 30 पुलिस अगर आप लगा देते हैं तो झारखंड का और भारत का रेवेन्यू बच जाएगा। और यही नहीं, हमारे एक साथी देवेंद्र नाथ महतो आज वो रांची की जेल में है। तो चूंकि यहाँ मीडिया कर्मी उपस्थित हैं और भोकाल वाले भैया आप साफ साफ दिख रहे हैं, आपको लोग रांची में भी सुनते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर रांची की जनता से अपील करना चाहेंगे कि भैया संजय सेठ और सुबोधकांत सहाय की बेटी, उनके पूर्वजों का क्या इतिहास है झारखंड में। हम ये रांची की
सुबोध कांत सहाय की बेटी, उसका, उसके परिवार का और संजय सेठ जी के परिवार का झारखंड की मिट्टी में क्या योगदान है? क्या उनके परिवार का, क्या उनके पूर्वजों का 1 इंच जमीन एचईसी में गया है? एचईसी में हमारे हजारों एकड़ जमीन लिया गया है, क्या उनका 1 इंच जमीन लिया गया है? क्या योगदान है उनके परिवार का भाई? इसलिए आज रांची की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि अब ना पूंजीवाद का चर्चा होगा, ना परिवारवाद का चर्चा होगा। चर्चा उन्हीं का होगा जो झारखंड की बात करेंगे। रांची की जनता से हमारा निवेदन होगा कि देवेंद्र दादा को उनका जो चुनाव चिन्ह है हेलमेट छाप, और उनके क्रमांक संख्या में जाके वोट लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ने से पहले हमारे धनबाद के भी प्रत्याशी हैं, जो कि यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग, आपको तय करना है कि आपको किसी पार्टी का पीछे होकर रहना है, किसी पार्टी में आपको दर्री कुर्सी बिछाने के लिए रखा जाएगा, उस पार्टी में रहना है, या धनबाद की हॉट सिटी क्लार्क अंसारी को लड़ाए उस दल के साथ चलना है। आज हम एक सवाल पूछेंगे, चूंकि अल्पसंख्यक समाज का वोट इंडिया गठबंधन अपना बपोती मानता है, तो हम अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध जन जो आए हैं, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग के हमारे चच्चा लोग आए हैं, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान आए हैं, आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो 3 बार टुंडी से विधायक हैं, अल्पसंख्यक वोट से विधायक बने हैं। हमें एक बात बताइए, क्या उन्होंने 15 साल के अपने कार्यकाल में, 15 साल के राजनीतिक कैरियर में एक भी अल्पसंख्यक बेटा को लीडर तैयार किया है? यह सवाल हमारा अल्पसंख्यक समाज से। एक लीडर उन्होंने बनाया है, टुंडी से 3 बार विधायक रहे 15 साल, क्या एक भी माइनॉरिटी को लीडर बनाया है? अरे 15 साल में एक लीडर नहीं बनाया है। और जयराम महतो एक 29 साल का लड़का अभी मुखिया नहीं बना है, और रिजवान, फरजान, इकलाक 3-3 वो स्टेट लेवल का लीडर बना दिए, 3-3 वो स्टेट लेवल का लीडर बना दिए। इसलिए अल्पसंख्यक समाज को तय करना है कि आप किनको आशीर्वाद देंगे, जिन्होंने 15 साल सत्ता का सुख भोगा और बदले में क्या किया आपसे छुपा नहीं है। बदले में क्या किया ये आपसे छुपा नहीं है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिया वाला रोड घूम के पुटकी तक आइएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। खोपड़िया वाला रोड घूम के आइएगा, पुटकी तक ज्यादा नहीं, आपको उत्तर मिल जाएगा। कहीं 10 एकड़, कहीं 15 एकड़, कहीं 20 एकड़। अब बताइए, हमारे नेतृत्व ऐसे लोग करेंगे, चाहे सांसद रहे, विधायक रहे, चाहे टुंडी वाले रहे, बागमारा वाले रहे, झरिया वाले रहे, धनबाद वाले रहे, या कहीं के रहे, जनता के पास एवरेज 2 एकड़ का जमीन है। जनता के पास एवरेज 2 एकड़ का जमीन है, और नेताजी के पास 200 एकड़ जमीन है। फिर भी हम लोग को लगता है वो अच्छे नेता है। ये दुर्भाग्य है राहुल दा, दुर्भाग्य है कि नहीं? ये हमारा दुर्भाग्य है। अखनी जितना नेतवा इन्होंने पता कर लिया, 200 एकड़ जमीन हो, 150 एकड़ जमीन हो, और तोहने यहाँ कितना हो बताओ? असल ही पूछ ले ये, अच्छा यहाँ कितना हमार माए, मौसी, काकी, जेठी, दादा है जकर 10 एकड़ जमीन के मालिक है? कितना हाथ खड़ा करा? ये गिन नहीं है, 10 एकड़ के मालिक कई बहा? अच्छा 1 2 हाँ 10 एकड़ हो। अच्छा 10 एकड़ जमीन ककर ककर हो? अच्छा 2 4 को 10 एकड़ है, 20 एकड़ जमीन कई को एको के ना हो, 20 एकड़ जमीन तोड़ ना हो, और तोर जितना नेता हो पता कर लिया, स्कूल बनाए के, कॉलेज बनाए के, कंपनी बनाए के, फैक्ट्री खोल के 200 एकड़ जमीन बनाई के रख लो। अरे जितना ऊपर बाथरूम के दाम हो उतना तोर बहियार खेत के दाम ना हो, और बोलो तोर नेता लगो। और तोहनी माइंड भी ले, तोहनी माइंड भी ले कि हमार नेता लगो, तोर नेता उनाई लगो, तोर नेता अब हम नहीं लगियो। क्या कि हमने पहला घोषणा कियो मालूम हो कि अगर हमने संसद के चुनाव जीतबो तो हमने 75% जो पैसा हमने जो सैलरी, जैसे सहिया के सैलरी, आंगनबाड़ी वाला के सैलरी, मास्टर के सैलरी, डॉक्टर के सैलरी, सबके काम के दाम मिलत रहा, तो सांसद के सैलरी आज के डेट में लगभग 3 लाख हो, और में 75% हमने जनता के बीच दान कर दो। ऐसे देश नहीं बनता है, ऐसे राज्य नहीं बनता है। सोच से देश बनता है, सोच से राज्य बनता है। ये तैयार नहीं है राज्य बनाने के लिए, ये तैयार नहीं है देश बनाने के लिए। इसीलिए अब उनको सत्ता से उठाना होगा, और सत्ता में उन युवाओं को बैठाना होगा जो देश के बारे में, राज्य के बारे में सोच सके। अच्छा एक सवाल, 25 तारीख, अरे
वाला के बजवा लो कि रे बजा 25 तारीख वोट है ना रिजवान ना मैक देना पड़ता 25 तारीख के वोट हो हेलो 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 अच्छा 25 तारीख के मौसम कैसन रहा तो मालूम हो माय मौसम साहब 25 तारीख के मौसम हुआ कैसन रहा तो मालूम हो अरे आकाश भी धीपल रहतो धरतियों धीपल रहतो और दहियो तोर धीपल रहतो कि नहीं आकाश भी गरम धरतियों गरम और संगे संगे तोर दहिया तोर गतुओ गरम मैया मोसियन में अपन लुगवा में पहुंचता है और चचवा में जठवा में अपन धोतिया से पहुंचता है ताव भोटवा दिए जीते कि नहीं जबकि यह समय मैया में बप्पा में ससुरा में ससैया में अगर कोनो काम करे बोलते है ना तो साफ मना कर देता है कि एगो सांझ के बोलिया ना कर देबो मना करता है कि नहीं कि इतना गर्मी है कि हमने सास ससुर के काम मना कर देबे हमने बाप और माए के काम मना कर देबे लेकिन हमने वोट करे मना नहीं कर ले कहे मालूम हो न हमने के विश्वास है हमने के इस बात के विश्वास है कि जकरा हमें वोट देबे जकरा हमारे वोट से चुन के वो नेता बनता है वो हमारे बाल बच्चा के भविष्य के बारे सोचता है वो हमारे बाल बच्चा के पढ़ाई दवाई और कमाई के चिंता करता है सही खातिर हमने वोट कराई कि गलत बोला यो अच्छा यहाँ सभी के घरे के किधर पुत्रो स्कूल कॉलेज पढ़े लिखे जाओ ना जाओ कि नहीं सभी के घरे किधर पुत्रो स्कूल कॉलेज जाओ अरे हिये दू को कॉलेज है जीएनआर हिंदे कतरास है कि नहीं जा है ना हमें ही कतरासे कॉलेज पढ़ा लिए 2011 में इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा पास कर ली यानी हमने घर के बच्चा यहाँ पढ़े ले हुआ है अच्छा एक बात बताओ हमने अपन घरे के गिदर पुत्रों के यानी अपन भाई सबके छोट भाई के छोट बहन के की खातिर पढ़े ले भेजा इतना दूर गाड़ी में पठाए के अपन नजर से दूर करके पढ़े ले काहे भेजा एक सवाल को उत्तर दे पढ़े ले ही खातिर भेजा क्यों काबिल बनता है नौकरी चाकरी करता है 2 पैसा कमाता है और अपन आने वाला पीढ़ी अपन घर परिवार के लेके चलता है से खातिर हाथ खड़ा करके बोला कम से कम से खातिर भेजा है ना लेकिन इस राज्य में एगो परीक्षा भेल उस परीक्षा के नाम लगले जेएसएससी सीजीएल की नाम हल जेएसएससी सीजीएल अच्छा कितना भाई बहन दीदी सब जेएसएससी सीजीएल के मतलब पूजा हाथ खड़ा करा सीजीएल के मतलब कितना को पूछा एगो सीजीएल लगा एगो नौकरी के फॉर्म जे फॉर्मा भर के परीक्षा लिख के पास करते एगो नौकरी मिलता है नौकरी जैसे मास्टर के डॉक्टर के वकील के वैसने ओकर में सीजीएल एगो छोटा मोटा अधिकारी देवा है ओकर नौकरी मिलता है अब की भलाई सीजीएल के जो परीक्षा ये परीक्षा 8 साल पहले के लगल है ना टेकलाल 8 साल पहले के परीक्षा हकल लेकिन चल हम लड़का सबके बात नहीं करे एगो बहन के उदाहरण ले 8 साल पहले जे बहन कुआरा हल यह बीच में ओकर बिहार भई गल यह बीच में गिदर के माय भई गल फिर भी वो आसे हले कि परीक्षा होना चाहिए परीक्षा होना चाहिए काहे परीक्षा होना चाहिए नौकरा भरोसा हलाए कि यदि हम परीक्षा लिखबे और परीक्षा पास करबे और कुछ बनबे तो अपन जे बचवा के जन्म दिली है और भविष्य बढ़िया परीक्षा के तारीख आई गई 8 साल बाद परीक्षा के तारीख आई 28 जनवरी 2024 एडमिट कार्ड ले और एडमिट कार्ड लाई के जमशेदपुर कोई हजारीबाग कोई रांची गए परीक्षा दिए और पता चलते 2 घंटा में पेपर लीक भई गए सोच 8 साल के मेहनत के सर चल ठीक है पेपर लीक आरो राज्य में भेवा है पेपर लीक आरो जगह भेवा है जब पेपर लीक भई गए तो कम से कम हम जरा वोट दे रहे यानी यहाँ के विधायक यहाँ के सांसद कम से कम खड़ा है के बोल दले तो कि बाबू साहब तोहनी चिंता नहीं करिया तोहनी फिकिर नहीं करिया हमने हियो ना परीक्षा न पेपर लीक भेल 15 दिन में फिर परीक्षा लेबे और तोहनी परीक्षा पास करके अफसर बने कि कोई ऐसा बोल कोई ऐसा बोल अरे भाई 4 लाख है मंजित बाबू 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था सीजीएल की परीक्षा के लिए शायद 3 या 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था उससे ज्यादा 6 लाख
6 लाख, अरे धीरे धीरे बढ़ गया, लगा 7 लाख, 6 लाख यानी 6 लाख बच्चा के भविष्य, 6 लाख बच्चा यानी 6 लाख परिवार, 6 लाख परिवार का भविष्य। और विधायक एक लफ्ज नहीं, सांसद एक लफ्ज नहीं। तो हाँ भैया बप्पा एक बात बताओ, एकर मतलब तोरा अपन बच्चा के भविष्य के तनिक भी चिंता ना है। तो और बच्चा जब परीक्षा के तैयारी 8 साल से कर लो, वो परीक्षा कैंसल भय गेलो, और विधायक सांसद कुछ नहीं बोल लो, और तो रागे नहीं, तोरा गुस्सा नहीं आइलो, तोरा एक जरा भी गुस्सा ना आइलो, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए यदि अभी कोई प्रत्याशी घर में आए तो ओकरा बैठाई के, अच्छा तरी पॉकेट मार से बच गया, तू जाने भाई लगला काहे करा दादा, हमनी गरीब पार्टी लगे। इसलिए यदि अभी कोई आई तो बिल्कुल हाँ मिल लेंगे दादा स्पीच के बाद। अबरी यदि कोई है तो चाहे कोई रहे, कोई पार्टी के नेता रहे, कुर्सिया में बैठाए के, पानी पियाई के, फूल के माला चढ़ाई के, एक लाइन जरूर पूछिया कि पेपर लीक भैल है तो है कुछ बोलल हला कि नहीं बोलल हला। यदि नहीं बोलल हला तो दुर्भाग्य हो मैया बप्पा, जितना मैया बप्पा अगर किधर बुद्र पढ़ाई लिखाई करो और तोहनी अगर अपनी के वोट दबा तो बड़ा दुर्भाग्य हो। 6 लाख बच्चा और ओकर भविष्य के तनिक भी चिंता नहीं, तो काहे चिंता नहीं, काहे चिंता नहीं ना, यह खातिर चिंता नहीं करो ना, क्योंकि अपने के बच्चा सरकारी नौकरी वाला फॉर्म ना भरतो, ओखनी के बच्चा सरकारी फॉर्म ना भरतो, काहे ना भरतो मालूम हो ना, ओखनी के बच्चा कोई दिल्ली में रहो, अरे हमार हमें जिस बंदा हमने से विधायक हो ना, प्रतिनिधि के बेटा विदेश से पढ़ के आए, हाँ घूमो वाला, तो बताओ ओखनी के की मतलब है सरकारी स्कूल में पढ़े वाला बच्चा के, ओखनी के की मतलब है कतरास कॉलेज में धक्का खाए के पढ़े वाला बच्चा के, सही खातिर चुपचाप रहो, तो जे रहतो चुपचाप सुन ले मैया मोसिया, क्योंकि आज अगर चुपचाप रह गला तो बच्चा के भविष्य खराब, आज अगर तुम्हें रहला चुपचाप और दबैला ओखनी के छाप तो बच्चा के भविष्य रहतो खराब। बच्चा के भविष्य लेके रह गलो चुपचाप, तो पूरी तरह से करा साफ और बटन दबाइया हुए जहां रहतो सिलेंडर छाप। तो याद है ना, देख ले हमने सब कुछ तोहनी लगा, हमने सब कुछ तोहनी, हमने घर, हमने परिवार सब तोहनी लगा, तोहनी के भरोसे में हमने यहाँ तक आए लियो, देखा आशीर्वाद जरूर दिया, कहे कि देख ले आज हालांकि बुरा नहीं मानिया, अगर यहाँ कोई दूगो सैतीन है तो बुरा नहीं मानिया, जितना वो सैतीन के नहीं सत्व है उतना ही नेता गेला हमनी के सताए रहा। देख ले भाई हम पहले कह दो, जितना एगो सैतीन के नहीं सत्व है उतना हमनी के सताए रहा लो। आज 12 गो 13 गो केस पै गलो हमनी ऊपर, आज फरजान और रिजवान के घरे दरवाजा तोड़ के जेल ले गए, बताओ हमनी की अपराध हलो। सही खातिर तोहनी का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो, अगर तोहनी आशीर्वाद नहीं देबा तो हमनी जान बेजान भाई जीता, तो हमनी जे भी लगा तोहनी लगा, तोहनी का आदि सब कुछ लगो, और एक बात हमनी भरोसा दे के जाइयो, चाहे कुछ भी भाई जीता, आकाश हिलता है चाहे पाताल डोलता है, हमनी के विचार कभी नहीं डोलता।